तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि दीपिका कक्कर का नयनदीप के साथ में इंटरव्यू हुआ है, तो बहुत सारे रिएक्शनिस्ट ने उस पर वीडियो बनाए और आप लोगों ने देखा भी होगा। और एक बहुत अच्छी रिएक्शनिस्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ दीपिका पे ही ऑलमोस्ट रिएक्शन उनका दीपिका पे ही होता है। हालांकि आई थिंक वो अपनी डेली ब्लॉगिंग भी थोड़ी बहुत दिखाती हैं, जिनका चैनल का नाम है आई थिंक नेहा फैजी, एनएफ भी बोलते हैं लोग उन्हें, बट मैं ओरिजिनल नाम ही लूंगी बिकॉज मैं ऐसा कुछ बोलने नहीं जा रही हूँ। हाँ, तो जब सारे लोग रिएक्शन दे रहे हैं तो नेहा फैजी कैसे पीछे रहेंगी, बिकॉज वो तो उनके लिए रिएक्शन वीडियो बनाती ही हैं। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आ गई हूं मैं एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज मैंने नेहा फैजी जी का वीडियो देखा जो उन्होंने दीपिका कक्कर के ऑफकोर्स अगेंस्ट में बनाया है। तो मुझे एक्चुअली ये मैं उनको टैग भी करूंगी और अगर पॉसिबल हो तो ये आंसर कीजिएगा कि आपकी कुछ पर्सनल है क्या उनके साथ में, बिकॉज रिएक्शनिस्ट का मैं समझती हूँ कि लोग रिएक्शन देते हैं, बट आप कुछ ना अंदर अंदर की चीजों को निकालती हैं, पता नहीं कौन से रिलेटिव से कहाँ से मिल मिल करके, शायद आपके पास इंफॉर्मेशन होंगे उन सारी चीजों के। तो चलो उस चीज को छोड़ते हैं। तो एक चीज मेरे को पहले तो आप भी बताइएगा कि ये रिएक्शन क्या होता है, मतलब ये ना एक काइंड ऑफ गॉसिप टाइप से है या फिर क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म ही है ना। तो इस चीज में आपके हस्बैंड जो बैठे रहते हैं ना, वो बड़ा वियर्ड लगता है, बिकॉज ऐसी चीजों को करने में फीमेल फिर भी इंटरेस्टेड होती है, बट मैंने बहुत कम ऐसे किसी मेल मेंबर को देखा है कि वो किसी पे रिएक्शन दे रहे हैं, वो भी इतने हास क्या मैं डर्टी ही बोलूंगी, डर्टी तरीके से। बिकॉज बहुत सारे मेल हैं जो रिएक्शन देते हैं बट वो थोड़ा फनी अंदाज में वो रोस्ट वीडियो बनाते हैं, बट आपके हस्बैंड जो करते हैं ना वो थोड़ा ना मुझे समझ नहीं आता है। तो चलिए अब एक एक चीजों के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्टली इन्होंने बोला कि इनका प्रॉब्लम ये है दीपिका का और शोएब का कि वो कहते हैं कि हम खुद चाय पियेंगे, चाय के साथ में स्नैक्स लेंगे, लेकिन उनका कहना है कि आप चाय के साथ में ये वाली बिस्किट खाइए, ये बहुत हेल्दी होता है, ये वो होता है, वो होता है, लेकिन वो खुद नहीं खाएंगे, वो खाएंगे चाय के साथ में पकौड़ा और समोसा। तो ये तो अच्छी बात है ना, क्या नाम है, जो भी आपका नाम है व्हाटएवर, तो ये तो अच्छी बात है ना। कोई जरूरी है, मतलब एक चोर है वो चोरी करता है तो वो क्या पूरी दुनिया को शिक्षा देगा कि तुम सारे के सारे चोर बन जाओ? ठीक है, वो हेल्दी डाइट नहीं ले रही है, बट वो अपनी ऑडियंस को, बिकॉज वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, एक पब्लिक फिगर है, लाखों की तादाद में लोग पसंद करते हैं उनको, तो उनका एक फर्ज बनता है ना कि वो अपनी ऑडियंस को सही शिक्षा दे। इसमें भी कुछ गलत है क्या? आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ गलत है। जिसको मानना है मानेगा, जिसको नहीं मानना है नहीं मानेगा। आप खाइए चाय पकौड़ा, किसने रोका है? ऐसा तो नहीं है कि वो हर किसी के घर में जा करके एकदम कैमरा लगा दिए कि नहीं कोई चाय समोसा खा ही नहीं सकता। तो मुझे ये बेसलेस बातें लगी आपकी। एंड दूसरी चीज कि इनका कहना है वो मैं 2-4 चीजें ही बोलूंगी बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है सिर्फ 10 मिनट की वीडियो में। फिर इनका कहना है, क्योंकि दीपिका कक्कर अपनी वीडियो में, अपने हर इंटरव्यू में वो बोलती है कि चलो ठीक है हम फेक हैं भी, तो हम अपनी चीजों से किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं ना, मेरी वजह से किसी को हम स्ट्रेस तो नहीं दे रहे हैं, हम निगेटिविटी तो नहीं फैला रहे, हम अपना काम कर रहे हैं, जिसको पसंद है वो देखे, वो हमेशा बोलती है दीपिका अपने इंटरव्यू वगैरह में। तो इनका कहना है कि मतलब आप किसी का नुकसान नहीं करें, तो इसका मतलब क्या, आप कुछ भी करके कुछ भी बोल के निकल जाएंगी? तो मैडम अगर आपने ये मोर्चा संभाला है कि पूरी तरीके से आप किसी को एक गलत शब्द बोलने नहीं देंगी, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा राखी सावंत को भी देखिए, उनको भी जरूरत है शायद आपके रिएक्शन वीडियो की आप उनको देखिए, उर्फी को देखिए, क्या नाम है, उर्फी जावेद, उनको भी देखिए, बिकॉज बहुत सारी चीजें गलत उनकी वीडियो में भी दिखती है। और ऐसे बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत आलतू फालतू की चीजें दिखाते हैं। ऑफकोर्स आप देखती होंगी कि सिर्फ दीपिका को ही देखती हैं। तो सही तो बोला उन्होंने कि अगर वो फेक है भी तो वो अपने घर में है ना, अपनी चीजों को दिखा रहे हैं और अपनी चीजें कर रहे हैं। फिर इनका एक और पॉइंट था कि दीपिका का कहना है कि ये जो मेरा घर है ये मेरा सुकून का प्लेस है, ये वो फलाना ढिमकाना, जो भी दीपिका बोलती है। तो हर किसी इंसान के लिए, शायद आपको नहीं फील होता होगा,
आई डोंट नो क्या रीजन है, बट हर इंसान के लिए, स्पेशली फीमेल के लिए, उसका घर उसके लिए मंदिर होता है और वाकई में सुकून मिलता है। हम कहीं वेकेशन पे भी जाएं, हम कहीं 5 स्टार होटल में भी स्टे करके आए, लेकिन जो सुकून हमें अपने घर में मिलता है, हम कहीं कैफे में कॉफी पी करके आए और हम घर में कॉफी बना करके पिए, हम पता नहीं, आपकी बात मैं नहीं कर रही हूं बट मैं अपनी भी बात करूं तो हमें अपने घर में जो सुकून मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। इसमें कुछ गलत नहीं है। तो उन्होंने अगर ये बोला सुकून का प्लेस, उनको अपने घर में सुकून मिल रहा होगा, उनको मजा आ रहा होगा, वो संतुष्ट फील कर रही होंगी। फिर ये अगेन एंड अगेन फैमिली पे आ जाती हैं कि क्योंकि दीपिका हमेशा अपने फैमिली की तारीफ करते रहती है, इन लॉज की। देखो, एक चीज से तो मैं भी नहीं एग्री करती हूँ जो दीपिका ने एक आध दो बार बोला है किसी वीडियो में या इंटरव्यू में कि उनको मम्मी से ज्यादा अम्मी प्यार करती है, तो ये तो डेफिनेटली उन्होंने झूठ ही बोला होगा। बट यार, अच्छी बहुएं हैं ना, अपनी इन लॉज की तारीफ करती हैं। माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चे की किसी भी बात से बुरा नहीं मानते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, फ्लो में दीपिका कुछ भी बोलती है। तो उन्होंने जो ब्लैक पैच बोला था, हालांकि उन्होंने डिनाई कर दिया, उन्होंने बाकी चीजों के लिए भी बोला था ब्लैक पैच। तो जो उन्होंने ब्लैक पैच वाली बात की थी, तो इस वजह से भी क्या माँ बेटी के बीच के रिश्ते खराब हुए? नहीं हुए। आज भी उनकी मम्मी उनके बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करती हैं, ऑलमोस्ट पाल रही है वो उनके बच्चे को। लेकिन यही अगर सास को इतना कड़ा गलत शब्द बोला होता उन्होंने, तो शायद सासू माँ से रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो गए होते। तो माता पिता के लिए कुछ भी बोल सकते हैं बट इन लॉज के लिए नहीं बोलते। ये एक कुशल गृहिणी के भी लक्षण होते हैं। अगर आप भी बहू हैं किसी की, जो कि ऑफकोर्स है, आपकी शादी हुई है, तो आपको ये चीजें पता होगी। फिर इनका कहना है कि जब आपके सुकून के प्लेस है, मेरे लिए ये करते हैं वो करते हैं, तो आपके लिए, आपको स्पेशल फील करवाने के लिए जब आप प्रेग्नेंट थी तो आपके हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया, ये वो फलाना ढिमकाना। आपको कहां से ऐसा लगता है नेहा जी कि उनके हस्बैंड ने उनको सपोर्ट नहीं किया? बिकॉज हम भी तो उनकी वीडियो देखते हैं। फर्स्टली तो आप उनको प्रेग्नेंट कैसे बोल सकती है कि वो प्रेग्नेंट थी? बिकॉज आप लोग तो झंडा लेके खड़ा थे कि उन्होंने पिल्लो बांध रखा था, ये बच्चा उनका था ही नहीं, उन्होंने फेक प्रेगनेंसी क्रिएट करी थी, ये सारी चीजें आपने बोली है ना। तो फेक प्रेगनेंसी थी तो फिर टेक केयर की जरूरत ही नहीं है। तो अपने ही बातों के जाल में आप फंस रही हैं। सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि रिएक्शन देना गलत है, बट जिस तरीके से बाल का खाल निकालती हैं, बिकॉज हम भी उनको देखते हैं। मैं खुद भी रिएक्शनिस्ट हूँ, बहुत सारे क्रिएटर पे मैं रिएक्शन देती हूँ, लेकिन उन लोगों पे देती हूँ जिनकी वीडियो में बहुत सारी गंदगी होती है। लेकिन हाँ, आप सभा पे वीडियो बनाती हैं, डब्बा पे, तो समझ में आता है बिकॉज बहुत अननेसेसरी की चीजें हैं भाई। 2 बच्चों का लाइफ स्टाइल भी पूरी तरीके से खराब करके रखा है उसने। लेकिन दीपिका शोएब पे कुछ समझ नहीं आता आपका ये बोलना। फिर इनका कहना है कि कुछ वो जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी होते हैं वो अपने आप को ना इस डिलोमा में रखते हैं, चाहे उनके हस्बैंड का 4 जगह पे अफेयर चल रहा हो, लेकिन वो दिखाते हैं कि हम खुश हैं, हमारी फैमिली हैप्पी है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो जब कोई ऐसा, तो हमने कहीं कोई आर्टिकल नहीं देखा है, कहीं कोई इंटरव्यू नहीं देखा है जिसमें शोएब ने एक्सेप्ट किया होगा कि उनका कहीं पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। और मैं अगर अपनी बात बोलूं तो मैं उनको रेगुलर वॉच करती हूँ, मुझे ऐसा कहीं से कुछ लगा नहीं। लेकिन हाँ, एक बहुत नॉर्मल सी चीज है कि कोई भी आर्टिस्ट किसी के साथ काम करता है, चाहे वो मूवी हो या सीरीज हो या सीरियल हो, तो उनको ना लिंकअप कर दिया जाता है। तो आई थिंक शोएब को भी लिंकअप किया गया था उनकी जो लास्ट शो की जो हीरोइन थी उनके साथ में, और वो भी लिंकअप भी कहाँ हुआ था, यूट्यूब पे हुआ था, रिएक्शनिस्ट के थ्रू ही हुआ था। बहुत सारे रिएक्शनिस्ट थे, इस पे बोल बोल के वीडियो बना करके ना उन मुद्दों को हाईलाइट कर दिया था। बाकी ऐसा कुछ हमें तो देख करके नहीं लगता, बिकॉज हम भी उन्हें देखते हैं तो हमें पता है, इतना तो हम समझते हैं कि वो अपनी वाइफ से प्यार तो बंदा करता है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकती। बहुत सारी चीजें आपकी ना थोड़ी अजीब ही लगती है, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे देते हो बिना किसी प्रूफ के। एक चीज का प्रूफ जो आपने पता नहीं कब से बोलते फिर रहे हो कि उनके बच्चे वाली बात, बच्ची थी। एक बार जब उन्होंने चैलेंज
चैलेंज किया तो आपने वीडियो डिलीट कर दिया। अगर आप सच थी और आप सही थी तो बहुत सारे लोग जानना चाहते थे आपके इस सच को, आपको प्रूफ्स देने थे ना। अगर आप उस बेसलेस कजन की बातों पे भरोसा कर करके इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं तो वो कहीं से करेक्ट नहीं है, बिकॉज वो उस आदमी पे कोई भरोसा कर कैसे सकता है जो आधा हाफ माइंड दिखता है। आप खुद भी एक बार सोचिएगा इस बारे में प्लीज। कभी तो आप कहते हो कि दीपिका बहुत डोमिनेटिंग है, कभी आप कहते हो कि वो बेचारी है, उसके साथ गलत हो रहा है, कभी आप कहते हो कि बस ये अपने हस्बैंड को ही पैम्पर करते रहती है, फैमिली की बाई बनी रहती है, कभी आप कहते हो कि वो बहुत डोमिनेटिंग है। तो दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है ना, या तो वो बहुत खराब बहू है, बहुत खराब वाइफ है, या फिर वो बहुत बेचारी है। दोनों चीजें कैसे पॉसिबल है ये समझ नहीं आया, बिकॉज ये दोनों चीजें अगेन एंड अगेन आपकी वीडियो में दिखते हैं। फिर एक और चीज, अगर वो बेचारी हैं, आपका कहना है कि आप जो चाहते हो वो मिलता भी नहीं है आपको, तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो डोमिनेटिंग हैं तो उनको किसी से कुछ मांगने की जरूरत है। फिर तो वो अपने मन की कर सकती है ना, फिर तो वो अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को अपनी चीजों के लिए मना सकती हैं, टॉर्चर कर करके मेंटली फिजिकली, बिकॉज बहुत सारे लोग आजकल करते हैं ये सब चीज, तो ट्रेंड में है। और दूसरी बात की चीज जो आपने बोला वो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आया, बिल्कुल बेसलेस बात थी। आपने बोला कि ये लोग बहुत लेजी हैं, 2 बजे ये 3 बजे सोकर उठते हैं। हम सब देखते हैं भाई उनको, एक छोटा जिसके पास में बच्चा रहेगा, इज इट पॉसिबल कि वो 2 बजे उठे? बच्चे अर्ली मॉर्निंग ही उठ जाते हैं और वो उठते हैं, उनको मम्मा पापा चाहिए होता है, स्पेशली मम्मा तो एटलीस्ट चाहिए ही होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इन बातों में कुछ भी सर पैर का बात था, बिना सर पैर की बात लग रही थी आपकी। और लेजी तो वो कहीं से नहीं है, बिकॉज हमने देखा है वो तो वेकेशन पे भी जाती है तो पूरा किचन का कबाड़ा उठा करके ले जाती है, बच्चे के लिए कुकिंग करना, हस्बैंड के लिए ये वो, तो वो सारी चीजें दिखती है। और हम देखते हैं उनके वीडियो में कि वो कितनी एक्टिव है, वो कितनी हाँ एक्टिव ही है। मतलब हमने तो हमेशा उनको एक्टिविटी ही देखा है, कभी ऐसा देखा नहीं कि उनकी वीडियो में वो बहुत लेजी सी पड़ी हुई हैं। यार एक्ट्रेस है, समटाइम हर टाइम वो झाड़ू पोछा बर्तन करते हुए तो आपको नहीं दिखेंगी ना। और रही बात कि तैयार होना और बाल झाड़ना, यार ये सब अपनी अपनी चॉइस होती है। कुछ लोग होते हैं जो घर में ना ऐसे ही विला पड़े रहना पसंद करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत पुट्टी मार के फेस पे वीडियो बनाना पसंद होता है। अगर मेरी चॉइस पूछो तो मैं वो जो पुट्टी मार के वीडियो बनाते हैं मुझे नहीं पसंद है। मुझे लगता है नेचुरल आओ। कंघी वाली बात आपने बोली तो उनके बाल ही शायद वैसे हैं कि कॉम करने के बाद, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि वो हर टाइम बिना कंघी किए पॉसिबल है कि कोई लड़की बिना कंघी किए रह जाए। मुझे तो नहीं लगता कि कोई एक भी दिन रह सकता है। तो चलो छोड़ो, बाकी की वीडियो मैंने देखी नहीं पूरी, जितना मैंने देखा था उतने पे मैंने रिएक्शन दिया है, वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर।